आप लोगों का जोश, आप लोगों का जज्बा, आप लोगों की दीवानगी देखकर मैं आज आप लोगों की तरफ से असद साहब को यह पैगाम देने वाला हूँ आजाद को कि साहब शेरपुर के तो तीनों सीटें इंशाअल्लाह और ये आप लोगों से मैं वादा लेने के लिए आया हूँ कि आप लोग मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का इंशाअल्लाह इस बार यहाँ पर झंडा जरूर लगाएंगे। मैं ये भी पैगाम देने के लिए आया हूँ कि इस मुल्क का मुसलमान जो है वो कुछ भी कर ले, किसी भी हालत के अंदर जो लोग आज हमारी मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, आवाज बंद करो ओ भाई। कुछ काम की बात कर रहे मैं इसके दूल्हा बनाता हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी दरखास्त करने के लिए आया हूँ मेरे भाई कि यहाँ से हमें नंदुरबार का एक जलसा करना है, उसके बाद शहादा का एक जलसा करना है और मुझे यकीन मानिए इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं था, इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि शेरपुर के अंदर भी इतने सारे नौजवान मजलिस से मोहब्बत करने वाले। तो मैं आपको इतना तो यकीन दिलाकर जाऊंगा कि अगर आपने ये तीनों सीटें मजलिस के हक में अगर कामयाबी आप दिलाते हैं तो इंशाल्लाह ये तीनों का जश्न का जो प्रोग्राम रहेगा उसके अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब को, क्योंकि आज हम मजलिस की यहाँ पर नींव डालने के लिए आए हैं। यकीन मानिए शेरपुर के अंदर कितने नगर पालिका के अंदर टोटल उम्मीदवार कितने हैं? 32 है। 32 में से 3 हमारे और 29 किसके है पता नहीं है, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि 3 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो 29 का क्या हुआ हमें पता नहीं, चर्चा अगर होगी तो मजलिस के और ये होगी कि अब मजलिस 15 सीटों के गढ़ में भी आ चुकी है। वो 15 सीट जो आज मजलिस के खिलाफ अपने मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा किए हैं, उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि सियासत इतने सालों तक तुम जो करते आए हैं वो सियासत कुछ और थी, लेकिन आज मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन हम कभी तसव्वुर में भी नहीं सोच सकते थे कि जिस जमात के बारे में लोग कहते थे कि ये हैदराबाद की एक जमात है, इनका एक एमपी चुनकर आता है और जिंदगी भर ये एक ही रहेगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो मंजर भी देखा है कि जहां पर तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई और उन्होंने ये तय किया था कि बिहार के अंदर मजलिस को किसी भी हालत के अंदर हम जीतने नहीं देंगे। आपको ये लग रहा होगा कि ये अलग है और ये अलग है, मजलिस की जब बात आती है ना तो ये भी एक ही है और ये भी एक ही है। तुम कितने भी हाथ जोड़ोगे और
मोहब्बत हम सब चीज करेंगे, लेकिन जो लोग आज इस मुल्क के अंदर, मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या तुम लोग उस शख्स को वोट देंगे जो गुस्ताख रसूल की तारीफ करता है? क्या तुम लोग उस पार्टी को वोट देंगे जो आज हमारी मस्जिदों को निशाना बनाए हुए हैं, गरीबों के घरों को बुलडोजर से हर रोज गिरा रहे हैं? वो लोग जो आए दिन हमारे मजहब पे, हमारी मजहबी शिनाख्त के ऊपर हमला कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हमारी बच्चियों ने हिजाब नहीं पहनना चाहिए, जो कहते हैं कि ये मस्जिदों के कागजात दिखाओ, जो कहते हैं कि तुम्हारी हमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन 5 साल के बाद जब वक्त आता है तो बड़े बड़े धन्ना सेठों को हाथ जोड़ना पड़ता है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहने के लिए आया हूं मेरे भाई, मेरी माएं बहनें, बुजुर्गों से, कोई आपके हक के लिए लड़ने वाला नहीं है, कोई खड़े रहने वाला नहीं है, कोई आपके लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। आज अगर हम पर आए दिन जो हमले किए जा रहे, हमको निशाना बनाया जा रहा है, मैं बिहार से लौटा हूं, कैसी साजिश रची गई थी। कांग्रेस और आरजेडी ने तय किया था कि हम हार गए चलेगा, भाजपा जीत जाए चलेगा, लेकिन मजलिस से नहीं आना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहां की आवाम के जहनों में ये बात आ चुकी थी कि 75-76 सालों से तुम जो बोलते थे, हम जो करते थे, तुम्हारा सुनते थे हम, लेकिन अब मजलिस आई है, मजलिस आई है, मजलिस आई है, तो मजलिस बोलने वाली जमात है, गूंगे मुक्के बहरों की जमात नहीं है। इसीलिए धन्ना सेठ जी, हाथ जोड़ना छोड़ो मेरे भाई, वो दोनों भाई बहन की क्या हालत हमने बिहार में किए हैं। जिस दिन असद साहब का जलसा, जिस दिन इम्तियाज जलील का जलसा, ये पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर में आ जाते थे, लेकिन आवाम ने तय किया था कि हम इस बार असदुद्दीन अवैसी का सर झुकने नहीं देंगे। आवाम ने तय किया था कि हम इस बार मजलिस का इसलिए साथ देंगे कि कम से कम इस मुल्क के अंदर कोई तो हमारा अपना है जो हमारे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़ा है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं, हमसे किनारा कर ले, हम बहुत बुरे हैं, लेकिन बुरे वक्त में हम ही काम आने वाले हैं, बुरे वक्त में हम ही खड़े रहने वाले हैं, हम ही लड़ने वाले हैं, हम ही बोलने वाले हैं। मेरे भाई भूल जाओ, मुझे यकीन है धन्ना सेठ के पास इतना धन है, इलेक्शन से पहले आएंगे पैसा लेके, सोचेंगे इनमें से कितनों को मैं खरीद सकता हूं, सोचेंगे कि मैं पैसे का जादू इन पर कैसा चला सकता हूं। सेठ जी एक बात सुन लो, ये वो कौम है जो अपना सर कटा देगी, लेकिन गुस्ताख रसूल के साथ कभी खड़े नहीं होते। ये वो कौम है
तेरा मेरा रिश्ता क्या है? आपका मेरा रिश्ता क्या है? एक बात सुन लीजिएगा अम्मा, जिस दिन मजलिस अपनी उड़ान पे आएगी, ऊंचाई के ऊपर आएगी, वो दिन भी दूर नहीं है कि ये धन्ना सेठ हमारे पास आएंगे हाथ जोड़ करके, मुझे टिकट दे दो। और अल्लाह वो दिन दिखा सकता है मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है। मैं आज इन नौजवानों के बीच में जब एक बुजुर्ग शख्स को देख रहा हूं, जब ये मेरी माए और बहनों को देख रहा हूं, 76 सालों से हमने क्या किया है? इलेक्शन जब भी आया है, हमें तोड़ने का, हमें बांटने का, हमें बिखेरने का काम किया गया है। मैं अभी 40 गांव में महज एक उम्मीदवार है, एक, जहां पर हमने मजलिस का एक कुरैशी भाई को हमारा वहां पर हमने खड़े, महज एक, लेकिन भाजपा ने वहां पर भी पैसा देकर इंडिपेंडेंट मुसलमान उम्मीदवारों को खड़ा किया है। आज बिहार के अंदर हम 5 सीटें नहीं, हम 9 सीटें जीतने वाले थे, 9 सीटें। लेकिन अगर आप पूरे आंकड़े देखें तो किसी उम्मीदवार ने 500 वोट लिया, किसी ने 1000, किसी ने 1200 लिया। इसीलिए हम 5 के ऊपर आकर सिमटे हैं, वरना हम 9 सीटों का जश्न मनाते। ऐसे ही हालात आपके अपने इलाकों के अंदर ये पैदा किए जा रहे हैं। आपको हर तरीके से मनाया जाएगा, लुभाया जाएगा, कोशिशें होगी आपको खरीदने की, लेकिन मुझे इनके चेहरों को देखकर मैं कह सकता हूं कि कुत्ते और बिल्ली बाजार में खरीदे जा सकते हैं, शेर के बच्चे। शेर जी से कहो, शेर जी से कहो कि तुम्हारे पास जितना धन है, जितनी दौलत है, तो पूरी दौलत भी अगर लुटा दिए तो बाजार में जाकर तुम एक अच्छा कुत्ते का बच्चा खरीद सकते हो, बिल्ली का बच्चा खरीद सकते हो। शेर के बच्चे बाजारों में नहीं बिकते हैं। इसीलिए ना किसी के दबाव में आओ, ना किसी का डर, ना किसी का खौफ। बहुत सारे लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको धमकाने की कोशिश करेंगे। आपको यह तय करना है, जो भी आया उम्मीदवार, उसको आपको यह पैगाम देना है कि 29 सीटें हैं, तू जा और जिसको लोगों को वहां देना है दो। इनको तो खता ही नहीं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अगर सबसे बड़ा नुकसान, एक खूबसूरत मुल्क को अगर आज कोई बर्बाद कर रहा है, एक ऐसा मुल्क जहां पर हिंदू, मुस्लिम, दलित, सिख, ईसाई हम सब साथ में मिलकर रहते थे, न जाने इस मुल्क को किसकी नजर लगी है। जानते हैं किसकी नजर लगी है मेरे भाइयों और बहनों? भाई और बहनों, चाय वाला, चाय वाला, चाय वाला। तुम्हें ये बहुत हर हथकंडा अपनाएंगे, हर हथकंडा अपनाएंगे, सारी साजिशें, सारे खेल खेले जाएंगे कि कैसे तुम्हें रोका जाए, क्योंकि इनको आज के दिन तो समझ में आ जाएगा कि अब शिरपुर की आवाम, ये 3 महल्ले, ये 3 उम्मीदवार, ये 3 कैंडिडेट को छोड़कर अब इलेक्शन होने वाला है। 3 का फैसला आज हो चुका है मेरे भाई। कहाँ है 3? आप पत्रकार हैं, ये पत्रकार है,
कभी मैं भी पत्रकार हुआ करता था। यानी कि इनको देख लो और इनको समझ जाओ कि आने वाले वक्त के अंदर ये खासदार का भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। आप दूसरे अवैस भाई हमारे, तीसरे कहाँ है? साबिर भाई, आपकी वालदा खड़ी, वालदा से कहिएगा कि हमारे लिए भी दुआ करें, क्योंकि आज हम ये समझकर चलते हैं कि इलेक्शन वोट के साथ साथ दुआओं की भी सख्त जरूरत है। और यकीनन आज हमारे ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है कि हम यहाँ नहीं जाना, हम वहाँ नहीं जाना, यहाँ क्यों खड़े किए, वहाँ क्यों खड़े किए हैं करके, असल में क्या है, ये लोग हमें बोलते हैं और ये समझते हैं कि हम खामोशी से सुन लेंगे। हम अगर इनकी पार्टी के रहते तो शायद सुन लेते थे, लेकिन हम असदुद्दीन अवैसी को मानने वाले हैं। वो शेर को हम मानने वाले हैं जो पार्लियामेंट के अंदर अकेले खड़े रहता है और इनके पप्पा की आंख में आंख डालकर सब। तो जब हम उनसे नहीं डरे, ये चिल्लर चाल्लर को तो कभी नहीं पूछते। तो आप लोग ये वादा करिएगा, इंशाअल्लाह 3 तारीख के दिन आपका वोट किसके हक में? मेरे भाई, वक्त और हालात को देखते हुए अगर हम अपनी आज क़यादत नहीं खड़े करें, आने वाला वक्त कैसा होने वाला है आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आज जिस तरीके से हमारे नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश कर रहा हूं, 3 तारीख के दिन जब नतीजे आए तो इम्तियाज जलील का सीना भी चौड़ा होना चाहिए कि मैं भी गया था शेरपुर अपने भाइयों से, मैं भी गया था अपनी माएँ और बहनों से ये इल्तिजा करने के लिए कि इस बार आप मजलिस का झंडा जरूर लहराइएगा। हमें खुशी तो इस बात की होगी जब 3 तारीख के दिन नतीजे आएंगे और मेरे तीनों में शेरवानी है कि नहीं? नहीं है तो सुना लो, नहीं है तो सुना लो, क्योंकि हमें खुशी इस बात की होगी कि ये 3 को देखेंगे और बोलेंगे हम हिंदुस्तान की एक शेरवानी से परेशान थे, अब 3 यहाँ पर ही। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं मेरे भाई, ये अगर चुनकर आए तो ये समझ लेना कि ये अपनी मर्जी के हिसाब से काम नहीं करेंगे। ये ख्याल रखा जाएगा कि जिस उम्मीदों के साथ, जिस भरोसे के साथ यहाँ की आवाम इनका तायीद करेगी, इनको वोट देगी, इनकी ये जिम्मेदारी होगी, इनका ये फर्ज होगा कि इनके भरोसे को तोड़ना नहीं। इनकी जिम्मेदारी होगी कि जो जो हम वादे कर कर जाएंगे, जो जो आपके काम नहीं हो पाए हैं इतने सालों से, इंशाअल्लाह वो पूरे काम इनके जरिए हम करवाएंगे मेरे भाई। और सबसे ज्यादा ये है कि हम हिंदुस्तान को दिखाएंगे कि अब जमात सिर्फ हैदराबाद तक नहीं है, अब शेरपुर जैसी जगहों के ऊपर भी मजलिस अपना झंडा जाए। और अब इसके बाद जितने भी आएंगे उनको बोल देना ये 3 इलाकों को छोड़ दो, ज्यादा फड़फड़ाए तो उनको बोलना इम्तियाज भाई आके गए थे, जीत के जश्न में दोबारा आएंगे। और उनको ये बोल देना 75 सालों तक तुम बोलते थे ना, हम सुनते थे, अब हम आए हैं, अब हम करेंगे और तुम्हारे पप्पा को भी सुनना पड़ेगा। सुनो ये क्या बोला, तुम्हारे
अबे सीधा बोलो, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। बहुत हो चुका है सियासत के सारे खेल, हम इतने सालों तक देखते आए हैं। अब सियासी मैदान के अंदर इंशाअल्लाह हम आए हैं और 3 तारीख के दिन यहां पर मजलिस के झंडे लहराएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊंचा करके एक पैगाम दो, तेरा मेरा रिश्ता क्या। पीछे वाले तो भाजपा ही नजर आ रहे हैं, या तो हाथ से माजूर है, उठा नहीं सकते। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इंशाअल्लाह 3 तारीख को अल्लाह का देखो देखो